राहुल गांधी से बिहार भाजपा में जितने भी नेता हैं कोई तुलना नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री चुनने में हम लोग को तनिक भी देरी नहीं लगेगी और ये लोग घबराहट में हैं। कई राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी जी क्या हैं। छोटे स्तर पर जो भी नेता हैं, सभी लोगों में अहंकार हो गया है और यही अहंकार बदलाव का कारण बनेगा। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक है। नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर अन्य राज्यों में दौरा किए थे और एक जब बड़ी बैठक हो रही है विपक्षी दलों का 23 जून को, और हमारे साथ घटक दल में है महागठबंधन में समीर कुमार सिंह जो कांग्रेस के एमएलसी हैं। अब कल ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे थे खुले मन से कि नीतीश कुमार जो है पीएम के उम्मीदवार नहीं है। आप लोग क्यों चिल्लाते हैं? हमको बैठक के बाद बनाना है देश का मुखिया कौन होगा। और उसका पलटवार सुशील मोदी ने आज किया। कह रहे हैं कि बाराती लेके घूमते रहते हैं और आप कह रहे हैं कि दुल्हन कौन है, दूल्हा कौन है। कि दुल्हन को देख के बताएंगे कौन दूल्हा है। नहीं, सुशील मोदी जी अनाप शनाप बयानबाजी के वो आदी रहे हैं, लेकिन अभी माननीय राहुल गांधी जी का और दूसरी तरफ माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार का पहला टारगेट है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सबको एकजुट किया जाए और भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाही सरकार से इस देश को निजात दिलाया जाए। ना हम लोग के प्राथमिकता में कोई है कि हम लोग को प्रधानमंत्री पद मिले। हम लोग का मुख्य है, हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले देश मानते हैं तब कोई पद मानते हैं। अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता और प्रधानमंत्री बनने को इतने आतुर होते तो मनमोहन सिंह यूपीए 1 यूपीए 2 में प्रधानमंत्री रहे। यूपीए 2 में प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह चाहते थे कि राहुल गांधी जी देश का बागडोर संभालें, लेकिन राहुल गांधी जी ने इनकार कर दिया। तो आज जिस मंशा से वो 4000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की और जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को आया कि हिमाचल का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई, कर्नाटका का चुनाव जीत गई और आने वाले समय में आप देखेंगे अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस की जीत पक्की होगी। नीतीश बाबू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू सही कह रहे हैं कि अभी हम लोगों के अंदर प्रधानमंत्री को लेकर के कोई विवाद नहीं है और स्वयं बीजेपी तो ललन सिंह को बोलते हैं कि नीतीश कुमार का तोता है, जो बोल देते हैं पीछे से तोता जैसा तोतराते रहते हैं। नहीं, वो भाषा उनकी अलग हो सकती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जदयू जिसकी सरकार है बिहार में, जिसके नेतृत्व में हम लोग सभी सरकार महागठबंधन में हैं, तो उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर वो कुछ बोलते हैं तो पार्टी का फैसला माना जाएगा, पार्टी का निर्णय माना जाएगा और कोई भी जो कई पार्टी का गठबंधन बनाना चाहेगा, विपक्षी एकता की मुहिम में चलेगा, तो अपना नाम प्रधानमंत्री के रूप में कभी नहीं रखेगा। लेकिन सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बात हो रहा है विपक्षी दलों को एकजुट करने की, चेहरा की बात हो रहा है कौन होगा, तो सुशील मोदी तो अभी जस्ट कह रहे हैं कि तेजस्वी की बात करेंगे जो आरजेडी में है, उनके पास लोकसभा में 0 एमपी हैं, कांग्रेस के पास इतने एमपी हैं, नीतीश कुमार के पास 44-43 एमपी। वही उनको हिम्मत है कि केंद्र में सरकार को हिला दे, उनके सामने बैठने का भी हिम्मत नहीं है। ये सुशील मोदी जी का अहंकार बोल रहा है और लगभग हमको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्राय सभी नेता नरेंद्र मोदी जी से के लेकर के छोटे स्तर पर जो भी नेता हैं, सभी लोगों में अहंकार हो गया है और यही अहंकार बदलाव का कारण बनेगा। और हमको लगता है कि बदलाव निश्चित रूप से 2024 में होगा और हम लोगों के अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनेंगे कि कांग्रेस से राहुल गांधी जी बनेंगे। वो सब मिल बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे। हम लोग डिसिप्लिन लोग हैं, अनुशासित लोग हैं और प्रधानमंत्री चुनने में हम लोग को तनिक भी देरी नहीं लगेगी। ये सब तो लोग हम लोगों की एकता को तोड़ने के लिए तरह तरह से परिभाषित कर रहे हैं
और ये लोग घबराहट में हैं। आपके नेता राहुल गांधी को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई बयान आता है। सम्राट चौधरी बीते दिनों कह रहे थे कि राहुल गांधी 50 साल के बच्चा है, उनके दाढ़ी पर टिप्पणी कर रहे हैं और ओसामा बिन लादेन से तुलना कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब राहुल गांधी को बच्चा बता रहे हैं 50 साल का, कि कोई इनको तो नैतिक ज्ञान ही नहीं राजनीति का। बच्चा है, 50 साल की उम्र भी हो गया लेकिन बच्चा है। राहुल गांधी से बिहार भाजपा में जितने भी नेता हैं कोई तुलना नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के परिवार से तुलना नहीं हो सकता है। स्वतः राहुल गांधी की जो योग्यता है, लेकिन उनको बताया जा रहा है ओसामा बिन लादेन और बच्चा कहा जा रहा है 50 साल। सवाल है कि हम किसी को गाली दें तो हमको कौन रोकेगा, लेकिन हम गाली देंगे तो मेरी मर्यादा चली जाएगी, हम अशिष्ट कहे जाएंगे। तो अगर शिष्टाचार, राजनीतिक रूप से शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर लिया है, तमाम मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है, इस पर क्या टिप्पणी हो सकती है। राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी के परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है आज़ादी की लड़ाई में। सम्राट चौधरी के इस बयान का आप लोग के पास कोई जवाब है कि नहीं, क्योंकि वो 50 साल का बच्चा बता रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, बच्चा तो कौन है जो कि इतना हल्की हल्की बात कर रहा है। तो बच्चा तो अपने आप को वो साबित कर रहे हैं ना। राहुल गांधी अगर बच्चा होते और राहुल गांधी जी की भाषा इधर उधर की होती तो आज कर्नाटक की जनता अपार बहुमत से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी नहीं करती। हिमाचल प्रदेश में राहुल जी का असर लोगों ने देखा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी जी क्या हैं। राहुल गांधी जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी किसी को भी नहीं होता है, इसलिए कि मर्यादा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिसका एक से एक अपराधी चरित्र का चेहरा आज पहलवान, महिला पहलवान आंदोलन कर रहा है, किसान के ट्रैक्टर चला दिया मंत्री के पुत्र ने। तो ये अश्लीलता और तानाशाही प्रवृत्ति का जो स्वभाव आया है भारतीय जनता पार्टी में, इसको जनता खारिज करने जा रही है। और आप देखेंगे कि एक एक राज्य में धीरे धीरे ताश के पत्ते की तरह ये लोग बिखर जाएंगे। एक आखिरी सवाल है समीर जी, 23 जून को जो बैठक हो रहा है, नलंग सिंह भी कल कह रहे थे कि कई पार्टी के लोग जो हैं उसमें कल आएंगे, महत्वपूर्ण बैठक होगा, लेकिन सुशील मोदी कह रहे हैं कि इस बैठक में तो जितने प्रमुख नेता है वो लोग तो आ नहीं रहे हैं, अब फ्लॉप होगा ये बैठक जो है नीतीश कुमार का। बता रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है बैठक करके, ये सुपर फ्लॉप जो है बैठक होगा, कोई विपक्ष एकजुट नहीं होगा। नहीं, अगर फ्लॉप होगा और हम लोगों से कुछ नहीं होगा तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, उनकी परेशानी क्यों बढ़ रही है। वो छोड़ दें, और जब उनको उखाड़ के हम लोग सभी एकजुट होकर फेंक देंगे तब उनको पता चलेगा कि जो मन आया बोल दिए, किसी नेता के बारे में बोल दिए। अरे क्यों बोल रहे हैं सुशील मोदी जी, आप तो कल तक माननीय नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहते थे, सुशासन बाबू कहते थे, और कहते थे कि बिहार को पटरी पर लाने में नीतीश बाबू का जितना बड़ा योगदान रहा है शायद ही किसी का रहा होगा। तो श्री बाबू के बाद तो आप उन्हीं का नाम लेते थे। आखिर आज नीतीश कुमार जी में कौन सी खराबी आ गई, कौन सा बदलाव आ गया उनके स्वभाव में, जिसके कारण आप हल्की बात करने लगे हैं। दरभंगा में को लेकर भी कह रहे हैं कि दरभंगा में जिस तरीके एम्स बनने की बात हो रही थी, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स बने, और इसलिए वो नहीं चाहते ताकि केंद्र सरकार का उसमें नाम होगा। वो चाहते हैं कि कोई भी काम में केंद्र का नाम आगे ना आए, अपना गुणगान गाना चाहते, इसलिए दरभंगा में एम्स बनवाने नहीं दे रहे हैं। नदी में चाहते हैं कि एम्स बनवा ले दरभंगा में। वो कहीं से नदी नहीं है। जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के लोग बनवाना चाहते हैं, बीचों बीच शहर में वो संकीर्ण रास्ता है, सारा दरभंगा का लोग परेशान हो जाएगा। और ये तो चाहते हैं कि ऐसे जगह पर बनाया जाए जहाँ से पूर्णिया के लोग के लिए आसान हो, जहाँ से मधुबनी के लोगों को आसान हो, जहाँ से दरभंगा ज़िले के लोगों का आना आसान हो, मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए आसान है। एक ऐसे सुंदर सा जगह खोजा है, और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है बीचों बीच शहर में फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, परेशानी होगी। वहाँ शहर में 1 घंटा मुजफ्फरपुर से जाना है अगर एम्स में तो कई घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर जो नीतीश बाबू जी का जो प्रस्ताव है, अगर वहाँ पर एम्स बनेगा तो स्वाभाविक रूप से चंद मिनट में हम लोग मुजफ्फरपुर से उस जगह पर पहुँच जाएंगे। तो सरकार का काम है कि जो जनता की सुविधा है उसका ख्याल रखे। तो सुविधाजनक है, और कौन सा जगह नहीं है जहाँ गड्ढा नहीं है, गड्ढा भराया जाता है, उसका निर्माण वहाँ किया जाता है।
और वो इलाका जहाँ नीतीश बाबू कह रहे हैं वहाँ अगर एम्स बनेगा तो सबसे बड़ी बात होगी कि दरभंगा शहर तो डेवलप है, लेकिन ये इलाका जब डेवलप करेगा, जैसे आप दिल्ली में एम्स में देखते हैं कि चारों तरफ जब वो इलाका था, एम्स का इलाका, वहाँ कुछ नहीं था। आज कितना घनी आबादी वाला वो इलाका हो गया है दिल्ली का एम्स। उसी तरह से पटना का एम्स देखिए कि बना कहाँ दूर दराज में, और आज वो डेवलप एरिया हो गया। तो वो दरभंगा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित जगह है, वो निश्चित रूप से कहीं से भी गड़बड़ी नहीं है, खारिज करने योग्य नहीं है। और वहाँ पर अगर बनता है एम्स तो ठीक है, गड्ढा तो हर जगह भराना पड़ेगा। हम लोग गांव में घर बनाते हैं तो हम लोग को भी 100 में गाड़ी मिट्टी लाना पड़ता है, भराना पड़ता है। तो ये तो काम होगा ही, जब निर्माण होगा तो गड्ढा भराई भी होगा। और निर्माण होने से अगर रोजगार मिलता हो, लोगों की सुविधा बढ़ती हो, तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए और नीतीश बाबू के प्रस्ताव पर मुहर लगाना चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया और साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों का बैठक होने वाला है आने वाले 23 जून को, उसके बाद निर्णय होगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन जो है विपक्ष का लीडर होगा और जो देश को मुखिया बनेगा और कौन जो है देश को चलाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है, विपक्षी दल की बैठक है, लगातार बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि ये जो बैठक है सुपर फ्लॉप होने वाली है, वहीं महागठबंधन इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण बता रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।